अनुदिश में हाईएस्ट स्टेज होती है 32 सागर, और 4 अनुत्तरों में मिनिमम जघन्य एज होती है 32 सागर प्लस एक समय, 4 अनुत्तरों में। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में जो जाएगा वो पूरे 33 के 33 सागर जीवन जी के आएगा। ऐसी व्यवस्था है भाई। जघन्य आयु भी 33 सागर है। जघन्य जघन्य और मिनिमम और हाईएस्ट का सिस्टम ही नहीं है ना वहां पे। मैंने कहा ना, जो जाएगा सो 33 सागर जी के ही आएगा। और अब देखो, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन खास बात यह है कि ये 33 सागर, अब आप यदि इस दृष्टि से देखो कि जो जाएगा वो मजे करके आएगा, एक तो ये। दूसरी बात कि जो एक बार चला गया वो 33 सागर तक फंस गया। मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि पहले मर के निकल जाए। अब अब आप ये देखो कि सरवार सिद्धि के देव कौन होते हैं? एक भवावतारी। एक बार बता रही है। एक भवावतारी होते हैं। तो वास्तव में 33 सागर आयु उनका गौरव नहीं है जेल हो गई। भाई। इस पूरे तीनों लोकों में 33 सागर आयु या तो 7वें नरक में होती है, या फिर सरवार सिद्धि में होती है। तो 7वें नरक वालों के लिए तो जेल है ही, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वालों के लिए भी गौरव की बात नहीं है। 33 सागर मतलब कितनी बड़ी सजा। वो कहानी आती है 5 पांडव की, किस किसने सुनी है? कि 2 पांडव तो चले गए मोक्ष। तीन। तीन। तो हाँ सॉरी, तीन। तीन तो चले गए मोक्ष, और 2 बचे, उनको सजा मिल गई कि तुम्हें 33 सागर सर्वार सिद्धि में रहना है। क्यों? क्योंकि एक जरा सा कोई विकल्प आया होगा, वो श्रेणी नहीं चढ़ पाए, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए, थोड़ा सा पुरुषार्थहीनता रह गई। तो इतनी सी एक समय की पुरुषार्थहीनता ने उनको 33 सागर की सजा दी है। अब मुझे ये बताओ, ते सर्वार्थ सिद्धि मतलब इस पूरे तीनों लोगों का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सुख यदि संसार के अंदर कहीं है तो वो सर्वार्थ सिद्धि है। अब मुझे बताओ, वो संसार के अंदर सबसे ज्यादा सुख मिलने वाली जगह, और एज कितनी? कोई 2-4 सागर नहीं, और सागर के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है और क्या क्या षटकर्म करने पड़ते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब इतनी बड़ी एज एक सागर में, और ऐसे ऐसे 33 सागर जीने हैं। अब बताओ, इसको हम उनको सजा कहें कि उनको मजा कहें? समझ में आ रही वो है बात? सजा ही है ना कि मोक्ष उनका उतना दूर हो गया। बिल्कुल। उनका मोक्ष उतना दूर मतलब वो हो गया। अनंत सुख से, केवल ज्ञान के सुख से, अनंत सुख से कितना दूर हो गए। वो पांडव के प्रकरण में तो एक जरा से विकल्प के कारण 33 सागर की सजा मिली है, 7वें नरक की नहीं, सर्वार्थ वो ये सिद्धि की सजा वो ये मिली। कहते हैं ना कि जितनी ऊंची भूमिका में अपराध होगा उतनी बड़ी सजा। बिल्कुल। वो वाला हिसाब है। अब देखो, और भी मैं सोच रहा था कि पांडव लोग मोक्ष जाते जाते रह गए, ठीक है। तो अब जाते जाते रह गए तो भाई उन्हें पहला दूसरा स्वर्ग दे देते, वो थोड़ी बहुत आयु जी के आ जाते। तो अब आपने पुण्य भी हाई लेवल का किया है भाई, मुनिराज हो आखिर, आपने 28 मूल गुणों का पालन किया है, सब किया है, तो पुण्य भी हाई लेवल का है। अब यदि ये पुण्य श्रेणी करके खत्म हो गया तो केवल ज्ञान। यदि ये पुण्य श्रेणी के समय पे खत्म नहीं हुआ तो वो इतना सारा जो ढेर पुण्य है वो सर्वार्थ सिद्धि में जाके 33 सागर तक फूटेगा। तो साधर्मियों, तब इस समय ये बात ख्याल आती है आचार्य कुंद कुंद की, जिसपे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि यदि यदि पाप कर्म लोहे की बेड़ी है तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। बेड़ी और बेड़ी में कोई फर्क नहीं होता। 7वें नरक का जो 33 सागर की आयु है वो लोहे की बेड़ी है, और सर्वार्थ सिद्धि की जो 33 सागर आयु है वो तो नहीं। सोने की बेड़ी है। अब मुझे बताओ कि हम सोने की बेड़ी में बदना ज्यादा पसंद करते हैं कि लोहे की बेड़ी में? आजकल तो बेड़ी बेड़ी का सिस्टम नहीं है, जेल चलते हैं। जेल आपको सोने का चाहिए कि भैया जी, बेड़ी तो बेड़ी है। लोहे का चाहिए? है ना? तो ये कितनी लॉजिकल बात है। आप लोग इतना अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से गले उतार पाएंगे, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आचार्य कुंद कुंद इतनी बड़ी बात लिख गए कि ये पूजा वगैरह का पुण्य भाव तो चलो ठीक,
हम बात कर रहे हैं कि मुनिराज के लेवल का पुण्य भाव, उसको भी हम सोने की बेड़ी बता रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो सोच है वो मोक्ष तक है, हमारा मोक्ष रुका जा रहा है, आपको पुण्य की पड़ी है। समझ में आया? तो ये सामान्य बात नहीं है, जितना विचार किया जाए उतना कम है। हमें वास्तव में जो तत्व मिल गया है, हमें जो ये बात समझ में आ रही है, नहीं तो लोगों की जिंदगी भर, जिंदगी 10-10 पूजाएं और बड़े बड़े गोले चढ़ाने में, दिया जलाने में, जुलूस निकालने में, खाना पीना करवाने में और सामाजिक कामों में निकल जाती है। हम और आप भाग्यशाली हैं जो ये आचार्य कुंद की, आचार्य उमा स्वामी की बात सीधी सीधी गले उतर रही है, तर्कों से, आगम से, उन्हीं के शब्दों में हम सीधे गले उतार रहे हैं। तो हम और आप भाग्यशाली हैं, पूरा पूरा हम लाभ लें, इसी भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। अगली